और तमाम कैमरे, तमाम ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद भी उदयपुर के गोगुंदा में कहीं ना कहीं नरभक्षी जो तेंदुआ है उसका आतंक फिर से देखने को मिला है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 5 साल की मासूम का शिकार का मामला सामने आया है, जहां गोगुंदा झाड़ौल मार्ग से जाम हटा दिया गया है। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने यह जाम हटाया है। मासूम बच्चे के शव को जल्द ढूंढने की मांग लगातार ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी, इसीलिए उन्होंने सड़क पर आकर जाम लगा दिया था। लेकिन समझाइश के बाद फिलहाल ग्रामीण मान चुके हैं। वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुओं के पकड़ने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि 5 साल के एक मासूम बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। छत-विछत अवस्था में जो बच्ची का शव मिला था, बच्ची को शव को लेकर आए, लेकिन फिर से तेंदुआ उस शव को लेकर गया। उदयपुर की गोगुंदा में एक बार फिर पैंथर का आतंक देखने को मिला और एक 5 साल की बच्ची को शिकार बना। इस समय हमारे गोगुंदा के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। किस तरह की घटना हुई थी और उसके बाद क्या किया गया? कल रात में एक पैंथर द्वारा एक छोटे बच्चे को उठा ले जाने की घटना हुई है। दुखद घटना है। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला है बच्ची को ढूंढने के लिए। आज सुबह ग्रामीण जनों के आक्रोश के द्वारा रास्ता बंद किया गया है, जो समझाइश से खुलवा दिया गया है। अब सारी टीमें एक बार पुनः सर्च पे जा रही है। इस वजह से जरूर हमारा डिले हुआ थोड़ा, बट अब ठीक है, रास्ता खुल गया है। और आगे का भी जो बॉडी, पहला हमारी प्रायोरिटी बॉडी को सर्च करना है और पैंथर को ट्रैक करना है। ये बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के सामने एक बार फिर पैंथर आया था और बॉडी लेकर चला गया। एक बार बॉडी रिकवर हो गई। 3 जने थे जिन्होंने उसको बॉडी को देखा था और वो दूसरों की सहायता के लिए जब वापस डर के नीचे आए थे और अन्य लोगों की सहायता की, तब तक पैंथर उठा के लेके गया। ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि उन्होंने तीनों ने देखा है क्या। वो कह रहे हैं कि साहब हमने बॉडी को देखा है। तो एक बार हम मौके पे फिर वापस पहुंच रहे हैं। रात को तो ट्रेस होना मुश्किल था क्योंकि वो 3 जने कौन थे, ये भी क्योंकि सभी सर्च ऑपरेशन था। करीबन 150-200 लोग रात को मगरे में सर्च कर रहे थे। सुबह तक सर्च किया गया है। 2-1 घंटे सर्च को रोका है अभी, क्योंकि सुबह के दौरान सारी जो है लोग भी काफी थक गए थे। अभी पुनः वापस सर्च होगा और जितने भी तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई होगी। फॉरेस्ट विभाग की टीम हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, यहाँ पर प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। पूरी संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को हैंडल किया जाए। पूरी रात सर्च ऑपरेशन ग्रामीणों द्वारा चलाया गया था। प्रशासन ने सहयोग किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में अब एक बार फिर जब ग्रामीणों से प्रशासन ने समझाइश की, जो रोड जाम किया था उसे खुलवाया गया और अब एक बार फिर जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। और पहली प्राथमिकता जो मासूम बच्ची का शव है उसे बरामद करने की जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने रखी है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी का मंथन जारी है और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मैराथन बैठक है। मदन राठौर क्या कुछ बोल रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आपको सुनाते हैं। किस कारण से आए, हमारे वहां पर इन भाइयों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। इसी प्रकार की बंगाल में हमारे बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि इसी बांग्लादेश से कोई प्रताड़ित आया तो हम उसको अपनी सीमा में स्थान देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे देश का नागरिक किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बांग्लादेश में किस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा होगी ये हम सब जानते हैं। हमारे देश का नागरिक जानता है कि वहाँ पर एक विष का पौधा शुरू हुआ था, लेकिन नेतृत्व ने परवाह नहीं की। उसके कारण से वो विष का पौधा पेड़ बन गया। वहाँ अराजकता की पराकाष्ठा हो गई कि वहाँ के प्रधान को भी और देश छोड़ करके भागना पड़ा। वहाँ के भाइयों को भी पलायन करना पड़ा, वहाँ के नागरिकों को भी पलायन करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी। कोई व्यक्ति अपना आशियाना संजोता है, अपना आशियाना तैयार करता है, खून पसीना लगा करके उस घर को तैयार करता है, इस उम्मीद के साथ में कि इस पर मेरे औलाद आराम से जीवन जिएगी। लेकिन उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या स्थिति बनती है। आप कल्पना करो, क्या लेके भागेगा वो आदमी। वो अपनी जान लेकर के निकलेगा, पूरा आशियाना वहाँ छोड़ करके निकलना पड़ रहा है उसको। और वहाँ पर बहन बेटी को लेकर निकलता है, उसमें से भी उसकी बहन छीन ली जाए, क्या दुर्गति होती होगी। उसके मन की स्थिति को अपन आकलन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है जो ये सोच रहा है कि मैं इस घर को मैं कब्जा करूंगा, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार इसमें तो मैं कब्जा करूंगा। तुम उसको परेशान करो ताकि वो भागेगा तो तुम दूसरे घर पे कब्जा कर। ऐसी अराजकता की स्थिति, और ये हिंदुस्तान में ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है विपक्ष। ये किसी भी कीमत पर हमारे देश का स्वाभिमानी नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है, इसलिए हमारा सदस्यता अभियान बढ़ रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए तो प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार हो रहा है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो लक्ष्य दिया है उससे भी अधिक हम लक्ष्य हासिल करेंगे।
यही निवेदन करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता अभियान की समीक्षा और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आप सुन रहे थे। चलिए अब राजसमंद के मनियाना से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां खस्ता हाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मावली नाथ द्वारा रोड पर जाम लगा दिया है। जी हां, सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। आधी सड़क पर ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कराया गया और आधी सड़क वैसे ही छोड़ दी गई होगी लगभग, लेकिन खस्ता हाल सड़कों से लगातार ग्रामीण वहां के जूझ रहे हैं। लगातार उनको आने जाने में दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा और इसीलिए जो गुस्साए ग्रामीण हैं वो अब प्रदर्शन करने को मजबूर है। सड़कों पे आकर प्रदर्शन की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए प्रदर्शन की वजह से जो वाहनें हैं उनकी लंबी कतारें लग चुकी हैं। हालांकि समझाइश का दौर वहां पे जारी होगा, लेकिन लापरवाही का आरोप ग्रामीणों के द्वारा जो ठेकेदार है उनके ऊपर लगाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आधी रोड तो सीसी बना दी गई और बाकी बचे हुए रोडों का क्या। और इसको लेकर ग्रामीण राजसमंद के मंडियाना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। अल्केश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अल्केश, क्या मानने के लिए तैयार? ग्रामीणों ने खस्ता हाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताई है जो। जी मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ता है ये नाथद्वारा से मावली तक जाता है और स्टेट हाईवे ये है। स्टेट हाईवे पर पिछले कुछ समय से ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप ये है कि ठेकेदार ने जब सड़क निर्माण की तो एक सड़क के एक हिस्से में उसने सीधी सड़क का निर्माण कर दिया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त है, वो झर्जर है। इसकी वजह से आए दिन वाहन चालकों को नुकसान होता है। यहाँ उबड़ खाबड़ सड़क के कारण जो वाहन चालक होते हैं, दोपहिया वाहन चालक जो होते हैं, वो हादसे का शिकार होते हैं। ऐसे में ग्रामीण लगातार ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे इस सड़क निर्माण को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांग अनसुनी हो गई तो आज मंडियाना के पास जो उलपुरा गाँव है और मंडियाना के बीच में जो ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और देखा जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वाहन की कतारें लग गई है। हालांकि अब इसकी वहां जो जाम लगाया ग्रामीणों ने, इसकी सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच रही है और ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश जारी है। जी बहुत शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इस बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर आपको बताते चले कि बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर से धमकी मिली है। दरअसल बांग्लादेश में पूजा समितियों को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख रुपए देने पर ही दुर्गा पूजा करने की धमकी दी गई है। कई जगहों पर मूर्तियों के तोड़े जाने का भी मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से पूजा समितियों को धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिसमें क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्रि 3 तारीख से लगने वाली है, शुरू होने वाली है। 5 लाख रुपए देने पर ही दुर्गा पूजा करने की धमकी दी गई है। कई जगहों पर मूर्तियों को तोड़े जाने का भी जिक्र आया है। वो आपको दौर भी याद होगा, वो समय भी जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उस समय किस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। कई जगह पर प्रसाद को तहस नहस किया गया, कई मूर्तियों को तोड़ा गया था। वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। मामला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शांत हो रहा था, लेकिन इस बीच में फिर आप देखिए बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं को अल्टीमेटम दिया गया है, धमकी दी गई है। सीधे पूजा समितियों को बांग्लादेश में धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि 5 लाख रुपए देने पर ही दुर्गा पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। धमकी दी गई है ऐसी। कई जगहों पर मूर्तियों के तोड़े जाने का भी जिक्र है। बड़ी खबर इस वक्त की बांग्लादेश से आपको बता रहे हैं। तो बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार हिंदुओं को धमकी मिल रही है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से पूजा समितियों को धमकी भरा पत्र मिला। कई जगहों पर मूर्तियों को तोड़े जाने की भी शिकायत मिल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां पर हिंदुओं को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। 5 लाख रुपए देने पर ही दुर्गा पूजा करने की अनुमति। और चलिए अब आपको खबर सीधे हरियाणा से बता रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आज राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरेंगे।
खास बात यह है कि इस दौरान कुमारी सैलजा भी राहुल के साथ मौजूद रहेंगी। नाराजगी की खबरों के बीच सैलजा का राहुल के साथ मौजूद रहना पार्टी कार्यकर्ताओं को राहुल की तरफ से एक बड़ा संदेश माना जा सकता है। राहुल गांधी और कुमारी सैलजा की हरियाणा में यह पहली रैली होगी। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली दोपहर 12:30 बजे असंध विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी के लिए करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी दूसरी रैली दोपहर 2:30 बजे टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार परमवीर सिंह के समर्थन में गांव सनियाना में करेंगे। लेकिन इस बीच कुमारी सैलजा उनके साथ मौजूद रहेंगी। संगठन और पार्टी को एक संदेश देने की हरियाणा में कोशिश की जाएगी। बता दें कि 90 सीटें हैं विधानसभा की। 5 अक्टूबर को चुनाव होना है, उसके पहले सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और ताबड़तोड़ रैली करते हुए आज आपको राहुल गांधी हरियाणा में नजर आएंगे। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहा है। खबर यह है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट को फेल कर दिया है। इनमें बीपी है, डायबिटीज है, विटामिन की कुछ दवाएं शामिल है। CDSO ने जो दवा फेल की है उनमें दर्द दूर करने वाली दवा डिक्लोफेनेक है, बुखार उतारने वाली दवा पैरासिटामोल और कुछ विटामिन की दवाएं भी हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती हैं। क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई है और उनको सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। इसके अलावा अल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेवेम 625 दवा परीक्षण में फेल हो गई है। हालांकि दवा कंपनियों ने चिन्हित बैच के नकली होने का दावा किया है, लेकिन ये दावा कितना सच है, क्योंकि लगातार ये स्वास्थ्य के साथ आपके खिलवाड़ है। क्योंकि ये दवा ऐसी है जो डॉक्टर से बिना पूछे लोग खा लेते हैं और ज्यादातर घरों में ये मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं, दवाएं होती हैं। बुखार आने पर आप पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी ड्रग बोर्ड की बनती है, तमाम उस जिम्मेदाराना इंस्टीट्यूट्स की बनती है जो सीधे सीधे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं उनके ऊपर निरीक्षण किया जाए और सही दवाएं मार्केट में आनी जरूरी है। क्योंकि नहीं पता और कि कौन सी दवा आप खा रहे हैं और कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बना रही है। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको इस समय न्यूज 18 राजस्थान दे रहा है कि तमाम वो दवाएं जो आपके सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, जो कॉमन है, जिसको आप खा लेते हैं बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के, तो कृपया करके मत खाइए। वैसे भी कोई दवाएं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये जो दवाएं हैं ये मार्केट में अवेलेबल भी रहती हैं और वो सबके घरों में मौजूद भी रहती हैं। फिलहाल ये कुछ दवाएं हैं जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है, जिनका हमने जिक्र किया। और चलिए, पीएम मोदी का पुणे दौरा रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि खराब मौसम की वजह से ये पीएम का दौरा रद्द हुआ है। पीएम पुणे को देने वाले करोड़ों की सौगात थे, लेकिन अब वो दौरा फिलहाल आज के लिए रोक दिया गया है। क्योंकि अगर हम मुंबई की बात करें तो बुधवार से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कई जगह पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बीएमसी के द्वारा स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में और भी ज्यादा इसी तरह मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें तो रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच में पुणे का दौरा आज प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा किया जाना था। करोड़ों की सौगात आज मिलने वाली थी, लेकिन फिलहाल आज के लिए ये जो प्रोग्राम है वो स्थगित कर दिया गया है। दौरा रद्द हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मेट्रो को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम कब होगा ये तो पता चलेगा। लेकिन आज पुणे का दौरा पीएम का रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार शाम से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस भारी बरसात से कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इसके अलावा मौसम खराब होने की वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। आज भी मौसम विभाग ने ऐसे ही मौसम का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट आज जारी कर दिया है। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक कई हिस्सों में बेहद बारिश होने के आसार हैं, जिसकी वजह से बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी आज जारी कर दिया है।
और इधर मुंबई में बारिश ने भारी तबाही मचाई और इसके चलते देश की आर्थिक राजधानी थम सी गई है। ये तस्वीरें कुर्ला की हैं, जहां गाड़ियां पानी में डूब गई। लोग धक्का देकर अपनी गाड़ियां आगे की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। और वहीं मूसलाधार बारिश का भारी असर लोकल ट्रेन पर भी देखने को मिला। कुर्ला, भांडुप और विक्रोली में रेल की पटरियां पानी में डूबी दिखी, जिससे सेंट्रल रेलवे लाइन कई घंटों तक प्रभावित रही। वहीं मुंबई के घाटकोपर की भी बात करें, जहां जोरदार बारिश के बाद लोकल ट्रेन ठप हो गई है। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं रेलवे स्टेशनों पर फंसे नजर आए हैं। इतनी ज्यादा भीड़ दिखी कि लोगों का एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया है। घाटकोपर रेलवे स्टेशन की वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए लोकल ट्रेन जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, वो पूरा रेलवे ट्रैक डूबा पड़ा है। घाटकोपर का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में भीड़ नजर आई। उसके अगल बगल जो लोकल ट्रेन जिन पटरियों पर गुजरती है, वो पटरियां आप देखिए जलमग्न है। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर तो मानो तालाब बन गया है, वहां घुटनों तक पानी भर गया है। इसके अलावा वहां के रेलवे ट्रैक भी पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए हैं। मुंबई में भारी बारिश के साथ ही हादसे की तस्वीर भी सामने आ रही है। यहां बीएमसी की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। यह आपको घाटकोपर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे कि मुंबई की लोकल ट्रेन के थमने की वजह से वहां पर जो पैसेंजर जाने के लिए तैयार थे, भारी मूसलाधार बारिश की वजह से दोनों तरफ जो रेलवे ट्रैक हैं वो पानी में डूब चुके हैं। घाटकोपर में घुटनों तक पानी है। वहां पर पैसेंजर अपने जाने के लिए वहां पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें थी। दूसरी तस्वीर जो हम बता रहे हैं कि जहां पर बीएमसी की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। घटना मुंबई के अंधेरी इलाके की है, जहां कल रात 45 साल की महिला खुले मेन होल में गिरी थी। फायर ब्रिगेड ने देर रात तक महिला के शव को मेन होल से बाहर निकाला। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने घर लौट रही थी। इस हादसे के बाद बीएमसी पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हैं। और चलिए अब बात बीकानेर के पांचों से बड़ी खबर की, जहां सैनिक रामस्वरूप कस्बा की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सैनिक कल्याण बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बोर्ड बता रहा है कि सैनिक की मौत को आत्महत्या। रामस्वरूप कस्बा को शहीद का दर्जा देने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। गांव के चौराहे पर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह सैनिक का अनंतनाग से शव आया था। सैनिक फिलहाल आपको बता दें कि शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड है कि वो सैनिक की मौत को आत्महत्या बता रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड एक तरफ जहां आत्महत्या बता रहा है, वहीं ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि शहीद का दर्जा दिया जाए, तभी हम शव लेंगे और तभी जो आगे का अंतिम संस्कार होता है वो किया जाएगा। फिलहाल सैनिक कल्याण बोर्ड गंभीर आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि सैनिक की मौत आत्महत्या है। रामस्वरूप कस्बा नाम है जिन शहीद की हम बात कर रहे हैं। सैनिक रामस्वरूप कस्बा की मौत का मामला पुल पकड़ता जा रहा है। बीकानेर के पांचों से आप ग्रामीणों के द्वारा ये प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। एक बोर्ड भी देखिए लगाया गया है, अमर शहीद रामस्वरूप कस्बा। जो ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या भी वहां से जानकारी? देखिए, जो ये सैनिक की मौत का जो मामला है उसमें अब ये विवाद बढ़ गया है और परिजनों ने जो है शव लेने से फिलहाल इनकार कर दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो जिला प्रशासन को सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से जो एक पत्र जारी किया गया था और उसमें ये लिखा गया है कि ये जो मौत है वो फिजिकल कैजुअलिटी है, ना कि बैटल कैजुअलिटी है। और इसी बात को लेकर विवाद हो रहा है। परिजनों ने जो है वो साफ ये कह दिया है कि इसे सैनिक का दर्जा दिया जाए और जो सैनिक के परिलाभ हैं वो सब भी दिए जाएं। इसी बात को लेकर सुबह जो है ग्रामीणों ने पांचों गांव में धरना प्रदर्शन किया है और जो सैनिक के पिता हैं वो भी इनके साथ मौजूद रहे। और सब जब सुबह यहाँ बीकानेर आया है तो अब एक बार सब को वापस जो आर्मी एरिया है वहाँ भेज दिया गया है और परिवार के लोग जो हैं वो बीकानेर आ चुके हैं और अब सैन्य अधिकारी से इस संबंध में बात की जा रही है। हालांकि जो पूर्व विधायक हैं नोखा के बिहारी बिश्नोई, उन्होंने भी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की है कि वे रक्षा मंत्री से बात करें, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है सेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ए के आदेश दिए गए हैं।
तो जो इंक्वायरी है वो हो जाए, उसको जल्द किया जाए और इसे सैनिक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो सैनिक है ये अनंतनाग में पोस्टेड था और इसी दरमियान जो है इसकी मौत हुई है। पहले ये बात सामने आ रही थी कि इसकी गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो आर्मी की तरफ। बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। अब बीकानेर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां पांचू के सैनिक रामस्वरूप कस्बा की संदिग्ध मौत हो गई है। सैनिक को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक नौका बिहारी लाल बिश्नोई ने यह मांग रखी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से रक्षा मंत्री से बात करने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जल्द करवाने की मांग रखी गई है। परिजन भी शहीद का दर्जा देने की एक तरफ मांग कर रहे हैं। वो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी। भारतीय सेना के 65 आर्म्ड रेजिमेंट में सैनिक रामस्वरूप कस्बा थे। कल गोली लगने से मौत की बात सामने आई थी। सैनिक कल्याण बोर्ड ने जिला प्रशासन को भेजा है पत्र, जिसमें बताया गया कि फिजिकल कैजुअलिटी की बात। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना।